ओम शांति। वह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पाठ बजाओ तो कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होंगे, लेकिन न्यारे और प्यारे रहेंगे। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसा नहीं होगा। तो बाबा कहते अगर साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर हम हर एक एक्ट करते हैं तो हम किसी भी एक्ट को करते अच्छे में अच्छा और बुरे में बुरा नहीं बन जाएंगे, अर्थात एक रस स्थिति रहेगी, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति रहेगी। बाबा कहते साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। तो साक्षी दृष्टा माना जो हर सीन में हर एक्ट में कल्याण की भावना रखे। जो हो रहा है सब कल्याणकारी है और ये कहने मात्र ना हो, बाबा भावना की बात कर रहे हैं। भावना में, फीलिंग में ये चीज़ हमारे आ जाए, भाव ही हमारा ऐसा हो जाए हर दृश्य को देखने का कि हर दृश्य में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते अगर माया का विघ्न भी आता है तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसी साक्षीपन की सीट है जिस पर बैठकर ड्रामा को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। वहाँ ड्रामा वहाँ का गीत गाते रहेंगे। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर भी पर भी है तो भी सेवा कर सकते हैं। भले शरीर ठीक नहीं भी है लेकिन बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही ठीक होती है। ऐसी लगन व उमंग उत्साह रख सेवा करेंगे तो ये प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करेगी, प्रकृति भी दासी बन जाएगी। तो बाबा कहते भल शरीर को कोई व्याधि ने भी घेर लिया, कोई बीमारी भी लग गई है, उठ नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते, भले कोई बेड पर भी है। बाबा कहते शरीर बीमार है, बुद्धि तो ठीक है। तो बुद्धि द्वारा अर्थात मन द्वारा हम मनसा सेवा तो हर समय कर सकते हैं। तो बाबा कहते लेकिन वो सेवा के लिए वो लगन, वो उमंग उत्साह भी होना चाहिए। ऐसा होगा तो बाबा कहते ये प्रकृति भी जन्म जन्म फिर हमारी सेवा करेगी। तो प्रकृति भी बाबा कहते फिर हमारी दासी बन जाएगी। सिर्फ एक बात है, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। ये भी होता है क्या? ये क्वेश्चन नहीं, ये क्या हुआ, ऐसे भी होता है क्या? इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी। बाबा कहते किसी भी तरह का कोई प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। अरे ये क्या हुआ, ऐसा भी कोई होता है क्या, ऐसा भी कोई करता है क्या? बाबा कहते ऐसे व्यर्थ के प्रश्न भी मन में ना आए। बड़ी बात को छोटा करते जाओ, विस्तार से सार में समाते जाओ। बाबा कहते इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन ख़त्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को ज़्यादा इसमें नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं करते। अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते अभी वेस्ट नहीं करना, कुछ भी अब हमारा वेस्ट नहीं जाए, ना संकल्प, ना बोल, ना कर्म। बाबा कहते हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट हो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे
उतना फाउंडेशन पक्का होगा। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। बाबा कहते अब तो इतने अनुभवी हो गए, तो अनुभवी मूर्त बन जाओ, साक्षी दृष्टा हो जाओ। अब समय प्रमाण। बाबा कहते माया कितना भी हिलाए लेकिन आपको हिलना नहीं है। अब जो भी हो, कोई भी विघ्न आए, कोई भी समस्या आए, अब बच्चों को वो खेल समान लगनी चाहिए। बाबा कहते वार नहीं है, खेल है। ये अनुभव होना चाहिए। अब ये भाषा ब्राह्मणों की नहीं होनी चाहिए, माया आई, पेपर आया, परीक्षा आई, नहीं। बाबा कहते अब खेल 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 लगना चाहिए हर बात। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे, और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पाठधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। ये स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने आज युक्ति बताई है कि साक्षी दृष्टा कैसे हम हों। बाबा कहते जितना हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहते हैं, उतना ही ड्रामा के हर सीन को बहुत मज़े से देखते हैं, खेल समझते हैं। अंदर में वह ड्रामा वह के गीत गाते रहेंगे। बाबा कहते भल शरीर से कोई बीमारी भी है लेकिन मन और बुद्धि एकदम दुरुस्त है, तो मनसा सेवा करें, सेवा की लगन हो, उमंग उत्साह हो, तो बाबा कहते प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी। और साक्षी स्थिति पर स्थित होकर पाठ बजाएंगे तो बाबा कहते किसी भी पाठ में हम चलायमान नहीं होंगे। न्यारी प्यारी अवस्था रहेगी, अचल अडोल अवस्था रहेगी। लेकिन उसकी युक्ति बाबा ने कहा कि हर एक सीन को देखकर भावना हो कि ये सब कुछ कल्याणकारी है, कुछ भी मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। तो अब समय प्रमाण। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क समाप्त और फुल स्टॉप लगाने की पावर बच्चों में आ जानी चाहिए। तो कितना भी माया हिलाए, अब बच्चों को हिलना नहीं है। हर विघ्न को, हर समस्या को बाबा कहते अब खेल समान अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।